कक्षा 9 गणित अध्याय 7 त्रिभुज। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था ASA, नहीं कल पढ़ा था हमने SAS, साइड एंगल साइड प्रतिबंध, मतलब भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, और SSS साइड 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 भुजा 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 प्रतिबंध। आज हम पढ़ेंगे कोण भुजा कोण प्रतिबंध, ASA प्रतिबंध, A एंगल S साइड A एंगल, ठीक है। मतलब कोण भुजा कोण प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर होते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये दो त्रिभुज दिए गए डी, ये ABC और DEF। तो इसमें देखो ये भुजा, ये देखो पहले इसमें ABC में कोण B कितना है 100 अंश, और कोण C कितना है 30 अंश, और भुजा BC 5 सेंटीमीटर। DEF में कोण E कितना है 100 और कोण F 30 अंश, और भुजा EF 5 सेंटीमीटर। मतलब इसका कोण B इसके कोण E के बराबर है, और कोण C कोण F के बराबर है, और भुजा BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनकी अंतरित भुजा के बराबर, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें दो कोण और इनकी अंतरित भुजा, ये इसके दो कोण और इनकी अंतरित भुजा के बराबर, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज DEF ये सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे बराबर बना के ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो गया। अब है अगला समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध। ये समकोण राइट एंगल, कर्ण हाइपोटेन्यूस और भुजा साइड, इसको बोलते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड प्रतिबंध। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखो ये ABC है, त्रिभुज ABC, इसमें AC 5 सेंटीमीटर और BC कितना है 4 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज DEF है, इसमें DF कितना है 5 सेंटीमीटर और EF कितना है 4 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का ये जो कर्ण है, ये ABC का जो कर्ण AC है, ये त्रिभुज DEF के कर्ण DF के बराबर है, और एक भुजा हमने BC ले ली और ये इसकी EF के बराबर है, ठीक है। मतलब इसने यही तो कहा ना, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा, इसकी संगत भुजा ये है, के बराबर हो तो वे दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। अब देखो इसमें एक यह दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, तो इसे AAS सर्वांगसमता नियम कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, AAS, मतलब दो कोण और एक भुजा, ऐसे ही दो कोण और संगत भुजा बराबर हो तो उसको हम AAS सर्वांगसमता नियम भी कह सकते हैं।